नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। मेरी अरहित चीवरधारी तुम रखियो लाज हमारी। मेरे अरहित चीवरधारी तुम रखियो लाज हमारी। सिद्धोधन के ललन कहिए, सिद्धोधन के ललन कहिए। प्रजापति की गोद में रहिए। अब महामाया में है तारी तुम रखियो लाज हमारी। मेरे अरहित चीवरधारी तुम रखियो लाज हमारी। गोपाल राहुल को तुम्हें छोड़ा, गोपाल राहुल को तुम्हें छोड़ा। तुम छोड़ी नगरिया सारी अब रखियो लाज हमारी। तुम छोड़ी नगरिया सारी अब रखियो लाज हमारी। कंठ के घोड़ा तुमने छोड़ा, कंठ के घोड़ा तुमने छोड़ा। चंद के साथी तुमने छोड़ा, चंद के साथी तुमने छोड़ा। श्याम सुंदर सरल तुम्हारी अब रखियो लाज हमारी। रखियो लाज हमारी। आदरणीय श्रोताओं, ये जो कथा है बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सुजाता कैसेट भोगांव के माध्यम से। और हमारे यहाँ सहयोगी जन भी बैठे हैं, जैसे हमारे भाई राम सिंह जी ढोलक वादक हैं और बाबू राम अद्दा घड़ा बजा रहे हैं और भाई सत्येंद्र चिमटा मास्टर हैं। आइए तो हम आपको लिए चल रहे हैं उस समय का जिक्र है जिस वक्त भगवान बुद्ध पंचभद्री ब्राह्मण ऋषियों को सारनाथ में
ये बनारस में एक मोहल्ला है। आज भी जाकर आप लोग देखेंगे वहां पर ये दृश्य बना है। भगवान बुद्ध बीच में है, पंचभद्री ब्राह्मण ऋषि वहां पर बैठे हैं। तो उसी समय का जिक्र है, भगवान बुद्ध के समय का। भगवान बुद्ध तो सारनाथ में विहार करते हैं। इधर बन कदन कपूर शील प्रकाशु, बन कदन कपूर शील प्रकाशु, पुत्र एक यशवर्धन नामु, रूपवती बहु बामिन बीता, सो दिन रेन रहे रत खींचा। भाइयों, बनारस में जो सेठ हैं उनका नाम है शील प्रकाश। इनके एक लड़का था, जिस लड़के का नाम था यशवर्धन। लेकिन वो यशवर्धन कितना अंधा है, एक नहीं दो नहीं, इसके 5 पत्नियां हैं। विवाह करता चला गया, काम रूपी सर्प को गले में डालता चला गया। भाइयों, एक दिन की बात, चला घूमने बाग में यशवर्धन सुकुमार, जा पहुंचा है बाग में कोई देखी अजब बहार। देखी अजब बहार, नजर को चारों तरफ घुमाया, अपने बगीचे में घूमत एक जवान बेटी को पाया। इधर यशवर्धन जाकर के जब बगीचा में पहुंचा है तो क्या देखा भाई? इधर देखा है कि एक गरीब की लड़की उसके बगीचा में लकड़ियां बीन रही है, जिसके बदन पे कपड़े फटे हैं। भाइयों, आज वो कामी अंधा जिसके 5 पत्नियां हो, उस गरीब की लड़की के पास में जाए कि बोलो, ए लड़की कौन है? लड़की बोली, भैया मैं एक गरीब की बेटी हूं। क्या करती है? भैया मैं इन लकड़ियों को बीन कर ले जाती हूं, बाजार में बेचती हूँ। मेरी मैया मुझे बचपन पे छोड़ के मर गई, मुझे याद भी नहीं। वो हमारे पिता हैं जिनके ऊपर बुढ़ापा आ चुका है। मैं जाकर इन लकड़ियों को बाजार में बेचती हूँ। वो बाजार में बेचने के बाद आटा दाल लाती हूँ, अपना पेट भरती हूँ और अपने पिता का पेट भरती हूँ। कहने लगा, लड़की हमें जानती है? बोली, नहीं भैया। सुन, तेरा रूप तो बहुत सुंदर है ना, बाल बने तेरे घुंघराले, मानो ये काले काले हैं, मानो मणिबाले पर्वत पे नांगने किलोरे करते हैं। रूपमान है ना बेटी। और सुन, आंखें बनी तेरी सुंदर, मानो ये भौरे बैठे हैं, मानो कमल के फूल पे भंवरे किलकारे करते हैं। एकदम बोला, लड़की तेरा रूप तो बहुत सुंदर है,
कहने लगी बेटी भैया आप क्या कह रहे हो? कहने लगा हाँ सुन मेरी बात, देख तुम्हें मन मोहित मोरा, मोहित मोरा, चित्त भयो मुख चंद चकोरा, बनो कुमार करो विभाऊ, मैं तो कष्ट अंगल पटाऊ। आज कहने लगा वो कामी अन्ना यशवर्धन शील प्रकाश का पुत्र, लड़की तू लकड़ियां बीन रही है ना, ये आज से बीनना बंद कर दे और हमारे साथ में विवाह कर ले। हमारे 5 पत्नियां हैं, धन धाम भरा मेरे बेटी, तू बैठे मौज उड़ावेगी, बैठे मौज उड़ावेगी। जो पहली पत्नी है मेरी वो तेरे पैर दबावेगी। बेटी हमारे साथ में जब तुम विवाह कर लोगी ना तो हमारी जो पहले वाली पत्नियां हैं 5 वो तेरी दासी बनेंगी और तुझे मैं रानी बनाऊंगा ना। लड़की बोली भैया विवाह करने की कह रहे हो ना, मैं मना नहीं करती हूं। वो सामने नीम का पेड़ खड़ा है, कहीं तो बेटी समझाई के मेरे वीरन। हाँ लला का बोली, कहीं तो बेटी समझाई के मेरे वीरन, कोई सुनो ध्यान देते बात जी। कहीं लालिया समझाई के मेरे वीरन, कोई सुनो ध्यान देते बात जी। आज बोली है लड़की भैया वो सामने नीम का पेड़ खड़ा है ना, उस नीम के वृक्ष के नीचे टूटी चारपाई पे हमारे पिताजी लेटे हैं। तुम हमारे साथ वहां तक आप चले और चल करके हमारे पिताजी यदि कह देंगे तो मैं मना नहीं करूंगी। आज वो शील प्रकाश का बेटा यशवर्धन अंधा है जो जाकर के उस लड़की के साथ में टूटी चारपाई पे जहां उसका पिता लेटा है जाकर के पहुंच गया, एकदम बोला बाबा नमस्कार। बुढ़ा बोला बेटा नमस्कार। बुढ़ापे की आवाज जीभ लड़खड़ाई गई। कहने लगा बाबा ये बेटी आपकी है? बुढ़ा कहने लगा हाँ बेटा ये बेटी हमारी है। हमें जानते हो? कहने लगा बुढ़ा नहीं बेटा मैं आपको नहीं जानते हैं। बाबा मैं बनारस के सेठ का पुत्र हूं, मेरा नाम यशवर्धन है और मैं आपकी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता हूं। कहने लगा बुढ़ा बेटा कहीं तो बुढ़ा समझाई के मेरे लाला। का बोलो बुढ़ा? कहीं तो बेटा समझाई के मेरे लाला। सुन बेटा लाला
कोई सुनो ध्यान दे के बात जी। आज बुढ़ा बोला है अपने जीवन की कहानियों लाला लला हमारा जीवन कहाँ है सुन बेटा। आज हम टूटी चारपाई पे लेटे हैं। अपने जीवन की कहानियों बेटा हम तुमको दे बताई दी। बुढ़ा बोला बेटा हमारे जीवन की कहानी क्या है वो सुनो बेटा। तुम्हारे 5 पत्नियां हैं और फिर भी तुम हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हो ना। सुन बेटा जब हमारे ऊपर जवानी थी जैसे आज आपके ऊपर जवानी है ना, तो हमने एक गलत काम किया बेटा। उसी का ये पश्चाताप है बेटा जो कि हम टूटी चारपाई पे लेटे हैं और हमारे बदन पे कपड़े फटे हैं। सुन बेटा ये सुबर धन की बात सुनी बुढ़ा हंस कर बोला है अपने दिल का हाल सभी बुढ़ा ने हंस कर खोला है। अपने दिल का हाल सभी बुढ़ा ने हंस कर खोला है। जवानी जब मुझ पर मैंने अच्छा बुरा ना देखा है। जवानी के मद में आके बेटा गलत काम कर डाला है। बुढ़ा बोला बेटा जब हमारे ऊपर जवानी थी तो हमने एक गलत काम किया कि जिस स्त्री के साथ में मेरा विवाह हुआ था। सुन बेटा हमारे जीवन की कहानी। तुम्हारे तो 5 पत्नियां हैं लेकिन जिसके साथ में मेरा विवाह हुआ ये मन जो है मनुष्य का बड़ा चंचल है, भाग रहा है। केल कर नहीं तबा मैं अकेली कैसा मन है लला। केल कर नहीं तबा मैं अकेली चित्त चाहे नित नारी नवेली। भयती गर्भवती वह बाला निपट निरूप बेरस वह बाला। बुढ़ा बोला बेटा केल करन हित बाम अकेली चित्त चहे नित नार नवेली। ये मन बहुत चंचल है। तो हमारी जो पत्नी थी जिसके साथ में मेरा विवाह हुआ जब वो गर्भवती अवस्था में आ गई तो बेटा हमने क्या किया। इस बरधन मेरी सुनो तुम्हें रहे बतलाई। अपनी पत्नी छोड़ के रखेल रखिलैया। अपनी पत्नी छोड़ के एक रखेल रखिलैया। बुढ़ा बोला बेटा हमारी पत्नी जब गर्भवती अवस्था में आ गई तो हमने उसे मार पीट के घर से निकाल दिया
और एक रखेल औरत को अपने घर में रखे लो। फिर बेटा देख लो हमारी दशा जकाए सो है। उस रखेल को रख करके ओ बेटा, उस रखेल को रख करके फिर गरीबत मुझ पर आई है लाला, गरीबत मुझ पर आई है। जब शून्य हुआ है धन मेरा फिर अपने घर को ढाई है बेटा, अपने घर को ढाई है। बुढ़ा बोला बेटा हमने एक रखेल औरत को अपने घर में रखे लो, वो पहली पत्नी को मार पीटे के घर से निकाल दो, लेकिन वो औरत कब तक रही? जब तक हमारे पास धन और दौलत घर में रहो। फिर बेटा का भाव, जब धन दौलत समाप्त हो गया, चली गई मोई छोड़ी के मेरे लाला। का भाव लाला? चली गई। हाँ जो रखेले ऐसी रहती है ना। चली गई मोई छोड़ी के ओ लाला, हम तुमको रहे समय जाएगी। जब रखेल घर में जब तक रही, जब तक हमारे पास धन और दौलत रहो। हाँ जवानी जैसे गई, जवानी जैसे गई, धन और दौलत मारी गई ठोकर। चली गई मोहे छोड़ के मेरे लाला, हम तुमको रहे बतलाएगी। जब चली गई फिर क्या भाव? जब कोई सहारा नहीं मेरे बेटा, तब याद नारे की आएगी। जब रखेल चली गई कोई सहारा ना रहो, फिर मोई याद आई कि न की पहली पत्नी की जाए मार पीट के घर से हमने निकाल दो। बुढ़ा बोलो और सुनो बेटा, आई याद तब भईन जनारी, भईन जनारी, खोजन हे त चले ससुरारी। बात ने मरण भव मोहे शोका, प्रथम बाम गई परलोका। बुद्ध जी आए जाइयो, ज्ञान बताए जाइयो, का गौतम ले लई शरण तुम्हारी। आज बुढ़ा बोलो लला, आई याद तो भई निज नारी, खोजन हेत चले ससुरारी। बांसुन मरण भव मोय शोका, प्रथम बाम गई परलोका। जब हमें वो रखेल ठुकरा के चली गई, उसी वक्त हमें याद आई है पहली पत्नी की, तो जाकर के हम ससुराल में पहुंचे
उस ससुराल में जाए के जब पहुंचे हैं तो वहां जाए के पता लगो कि पहली पत्नी जिसको हमने मार पीट के घर से निकाला था उसका मरण हो चुका है, और उसने पत्नी ने हमारी ने मायके में जाकर एक पुत्री को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो तो दुनिया से जुदा हो गई। हे बेटा यशवर्धन कि देख, हमने एक पत्नी को ठुकराया तो क्या दशा हुई। जब हम ससुराल में ये पता चला कि हमारी पत्नी का मरण हो गया एक बेटी को जन्म देने के बाद, मायके में जाकर पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी को लेकर के मैंने अपने घर को गमन किया। जब कोई सहारा नहीं लालन, सुन बेटा, जब कोई सहारा नहीं लालन, अरे हम वहां से अब धाये हैं, अब वहां से हम धाये हैं। अपनी बेटी को लेकर के फिर अपने घर को आए हैं। बेटा, जब कोई सहारा नहीं रहा तो ये बेटी जो तुम्हारे सामने खड़ी है और आप ये कहते हो कि इस बेटी के साथ में मेरा विवाह कर दो। बेटा, इसी बेटी को जन्म दिया था हमारी पत्नी ने, जिसे हमने घर से मार पीट के निकाला था। और सुन बेटा, रखेल के बदौलत आज हमारी ये दशा है। न तो शरीर में ताकत है और न मेरे पास धन और दौलत है। और तुम्हारे पास तो बेटा 5 पत्नियां हैं, हमने तो एक को निकाला घर से, लेकिन आपकी 5 पत्नियां हैं, तो आपकी क्या दशा होगी। आज भाइयों, उस बेटा ने जब ये सुना है, उसने विचार किया है इस बुढ़ा की तो दशा बड़ा दयनीय है। सुन बुढ़ा की बात को वो भैया, हाँ लला गला मास्टर, सुन बुढ़ा की अब बात को मेरे वीरन, कोई बेटा कर तो बेचार जी। सुन बुढ़ा की बात को वो भैया, कोई बेटा कर तो बेचार जी। काम रूपी सरप है भैया, काम रूपी नाग को मेरे भैया, सोचने लगो ये काम रूपी नाग है। काम रूपी नाग को मेरे भैया, कोई रहेगा ले लटकाए जी। आज वो लड़का सोचने लगो है, यशवर्धन बुढ़ा की बात को सुनकर मन पर विचार किया है, अब मैं लौट के अपने घर नहीं जाऊंगा। ये काम रूपी जो सर्प है, इस काम रूपी सर्प से अपने प्राणों की रक्षा करूंगा।
इस बुढ़ा ने तो एक पत्नी को ठुकराया तो ये दशा हो गई। वो हमारे 5 पत्नियां हैं,